दोस्तों, कबूतर बद्दुआ क्यों देता है? आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात की जाएगी, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है, और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक पुरानी कहानी पेश है। तफासिर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आपने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। तो आपने कौवे से फरमाया, ज़मीन को देख कि उस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मस्त हो गया, वापस न आया। उसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फला तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगाता है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसीलिए उनके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे ज़मीन का कोई खित्ता भी नज़र न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं, लेकिन ज़ेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन की कीचड़ में उसके पाँव फिर गए। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज़्ब हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की उस खुशबख्ती की खबर देता है, और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसी कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फ़ुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ व मुबाह है, बशर्त ये कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं बाहर जाए तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब नज़्म करके जाए। सैयदना अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उससे कहते, ए अबू अमीर, परिंदे ने क्या किया? यह हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप अनस के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों को पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि उनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए, ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया, तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे।
तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतिमाल है। और चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो, चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते।